होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है। एक और दिन इसके लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दान दिया। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने दान के रूप में हमें उद्धार दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, वंदना करें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग 145वां मीटिंग है। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज भी प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आज की मीटिंग सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंदिया पंजाब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष खंडवा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज वचन की सेवकाई सिस्टर बेटी अब्राहम के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मनीषा रमेश उमरिया पान प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज भी हमारी बाइबल की होगी लूका अध्याय 4 के आधार पर सिस्टर लीजी तोपल बाइबल किस ले लेंगे और ओमना आंधी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु जी। एक बार और फिर से प्रभु हमें आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए आप सुंदर समय दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के वक्त में प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए सहायता किया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अभी तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक प्रकार की परेशानी से बचा के रखा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आप दयावान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु। हमेशा प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हमेशा हम पर बनाए रखते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की मीटिंग भी आशीषमय होने के लिए सहायता करना प्रभु, और जितने बहन लोग जुड़ी हैं प्रभु जी, अलग अलग स्थानों से प्रभु जुड़ने के लिए सहायता किया, एक साथ हमें संगति दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जितने बहन लोग जुड़े उनके सब परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सबके जीवन में सहायता मदद कीजिए। और प्रभु आज की मीटिंग आशीषमय होने के लिए सहायता करना, और गीत गाना और जो वचन सुनाना प्रभु, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा का कारण हो प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आंटी अंकल को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में सहायता मदद करना प्रभु, प्रार्थना करते हैं। नेटवर्क को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें ना हमें पाए, बिना रुकावट के कारण प्रभु हम आपके वचन को हम सुन पाए प्रभु, और हम आपके कुछ पे बैठ पाए प्रभु, आप सहायता मदद करना प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और अभी तक जिन जिन जुड़ी नहीं प्रभु, उनको भी समय पे जुड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सहायता मदद करना प्रभु। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंदिया पंजाब एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया। ये कुछ इको हो रहा है क्या आंटी पीछे से? क्या है? कुछ इको हो रहा है क्या? आवाज नहीं। ओके। तो आज मैं एक हिंदी गीत गाऊंगी, तेरे पाप धुल सकेंगे आज की लहरी के द्वारा।
थैंक यू। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने को अच्छे से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने अनुग्रह दिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु का नाम लेने के लिए प्रभु ने हम सबको उसके लिए योग्य बनाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। आंटी आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु है पिता, हमारे तारणहार पालनहार परमेश्वर आप है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें दिन प्रतिदिन अपनी महिमा में प्रभु उपयोग करते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक और सुंदर अवसर दिया प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस संगति को, इस मीटिंग को जो संचालन करते हैं आंटी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने अभी तक प्रभु इस मीटिंग को चलने के लिए प्रभु मदद किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जो वचन की सेवकाई आज सिस्टर करेंगे प्रभु, सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आपकी अगुवाई में प्रभु आपके वचनों को बांटने के लिए प्रभु मदद करना प्रभु, और उन वचनों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। प्रभु जो वचन सुनते हैं प्रभु, उन वचनों को अपने जीवन में प्रभु ग्रहण करके प्रभु उन वचनों के अनुसार चलने के लिए मदद करो प्रभु जी। और प्रभु जी सभी बहनों को जो जुड़े हैं प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना पूर्वक वचनों को प्रभु ग्रहण करने के लिए मदद करना प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और प्रभु सिस्टर को आपके वचन से बताने के लिए मदद करना प्रभु जी। और वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से सिस्टर को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते, जितनी सिस्टर जुड़ी हैं प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके आशीष होने पाए प्रभु सभी पर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। और आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इस मीटिंग को सुचारू रूप से प्रभु आप प्रभु सब बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आदर महिमा आपको देते हुए दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर बेटी अब्राहम को, इसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। बेटी के वहां लाइट चले गए, इस कारण शायद ही वो वीडियो और कर पाएगी। करंट वापस आ गया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु सहायता करे। हम ध्यानपूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सभी बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ
आंटी आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं आपके सामने वचन से कुछ बांट सकूं, और मैं मर्सी आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है ताकि मैं आपके सामने वचन को बांट सकूं। आज के वचन के मनन के द्वारा यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे आत्मिक जीवन में ये जो वचन है जो हम सुनने जा रहे हैं उसके द्वारा आशीष मिले, और हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ है और नजदीकी और घनिष्ठ होता जाए। संदेश शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहूंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइबल में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं या जिनके जीवनों से हम प्रेरित होते हैं, तो मुझे संदेह नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो एग्जाम्पल्स में देंगे, अब्राहम, मूसा, याकूब, दानियल, दाऊद, रूत, एस्तर, या नए नियम में आते हैं तो पतरस, पौलुस और मरियम, ऐसे कई जो नाम हैं हमारे मुख में आ जाते हैं जहाँ हम कहते हैं कि इन लोगों के जीवन से हमें जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बाइबल में और ध्यान से देखें और कहानियों को पढ़े और कई चीजों को देखें, तो हमें ये पता चलता है ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसी भी कई घटनाएं हैं बाइबल में जिसके बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। या जगह अगर मनुष्य रीति से देखें तो वो जो कार्य किए हैं बहुत छोटा छोटा कार्य रहा है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब वो कार्य दिया गया है तो वो कितना बड़ा कार्य होकर बदल चुका है। आज हम कुछ उदाहरण को देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जहां पर कैसे छोटी चीजें या कैसे छोटे जो कार्य हैं उसको प्रभु के हाथ में देने के कारण वो कितना ही बड़ा बन गया, और उसका जो रिजल्ट था वो कितना महत्वपूर्ण रहा है एक जीवन में, सभी के जीवन में। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 4। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 4। यहाँ जो मेरा विषय है या मेरे जो किरदार में मैंने जो चुना है वो है नामान के घर में जो छोटी लड़की थी उसके विषय में बताने के लिए है। हम पहला अगर उसका वर्स देखे तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे आराम के राजा का नामान नामक सेनापति था। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हम इस कहानी में जानते, नामान की कहानी हम सबको एक कॉमन रूप से जानते हैं कि नामान जो एक सेनापति था वो शूरवीर था, प्रतिष्ठित था, और लेकिन हम उसके शारीरिक दशा के बारे में जानते हैं, वो कोढ़ी था। और आगे अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे उसके घर में एक छोटी सी लड़की थी जो वहां बंधुआई, इजराइल से बंधुआई से लेकर आई थी ताकि वो उसकी पत्नी की सेवा करे। और जब इस लड़की के बारे में आगे आगे के वर्सेस में पढ़ते हैं, आगे के पदों में पढ़ते हैं कि उसने जब देखा कि उसका मालिक कोढ़ी है तो उसने विचार किया, उसे पता था कि उसके देश में वहां पर एलीशा नामक भविष्यवक्ता है जो उसे चंगा कर सकता है। और यह बात उसने अपनी मालकिन को बताया, और मालकिन से जब ये बात सेनापति तक पहुंचता है, सेनापति तैयार हो जाता है, और वो हम आगे पढ़ते हैं कैसे वो उस जगह पे जाता है, यरदन नदी में डुबकी लगाता है और उसका कोढ़ बिल्कुल दूर हो जाता है। इसमें देखा नामान को न केवल शारीरिक चंगाई मिलती है, बल्कि हम आगे अब पद 15 को देखते हैं। पद 15 में जैसे लिखा हुआ है, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो ये जो ना केवल जो नामान है उसको शारीरिक रूप से चंगाई मिली, बल्कि वो एक सच्चे जीवते परमेश्वर को भी जानने का इसमें मौका मिला। और उसके पद 17 में देखते हैं, तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। तो नामान के जीवन में ये दो परिवर्तन को भी हम देखते हैं कि उसने सच्चे जीवते परमेश्वर को जान लिया, और न केवल जाना, उस परमेश्वर के पीछे होने का भी उन्होंने निर्णय लिया। अब इस छोटी सी जो लड़की के विषय में मैं कुछ जो ध्यान देना चाहती हूँ है कि वो, जैसा मैंने बताया, इजरायलियों को बंधुआई में लेकर आई हुई उसमें से एक बालिका थी वो।
अगर मनुष्य के अगर नेचर को देखा जाए या व्यवहार या उसको देखा जाए तो उसको अपने मालिक के प्रति गुस्सा होना चाहिए, उसको अपने मालिक के प्रति द्वेष होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इतने बंधुआई एक बंधक होने के बावजूद उसने क्या उसने अपने मालिक की दशा को देखकर दया दिखाई। और दूसरी बात हम देखें एक दूसरे कंट्री में एक दूसरे देश में जाकर रहकर भी वो उस परमेश्वर के बारे में बता पाई कि वो परमेश्वर जो है वो ये कार्य कर सकता है। तो ये दो छोटे से उसका कार्य सिर्फ एक छोटा सा कार्य था कि उसने बताया कि उसकी चंगाई अगर उस देश में जाती है तो वहां पर जाके उस सेनापति की चंगाई हो सकती है। उसका एक छोटा सा कार्य, उसका एक छोटा सा कार्य प्रभु परमेश्वर ने उसको बड़ा बनाया। और हम देखते हैं कि नामान ने ना केवल शारीरिक रूप से चंगाई पाई बल्कि उसका जीवन ही बदल वो परमेश्वर के पीछे हो रही है। तो इस छोटी सी घटना से हम भी सोच सकते हैं हम जहाँ रहते हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं हमारे जीवन में कैसे हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। हम कैसे किसी भी परिस्थिति में हो सकता है हमारे जीवन में परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो। वो छोटी सी बच्ची जो थी वो एक बंधक थी लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर को ही परमेश्वर के नाम को उठाने का जिम्मेदारी लिया। हम देखते हैं कि जब कभी ऐसी परिस्थिति में हम होते हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या हम गुस्से में रहते हैं किसी के प्रति, क्या हम उनके प्रति बुरा सोचते हैं, या जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है जो परमेश्वर ने दिखाया है कि प्यार दिखाना या उन पे करुणा दिखाना या दया करना, वो गुण हमारे जीवन में है कि नहीं, इस बात को हम सोच सकते हैं। कई बार हमारा आमना सामना ऐसे लोगों से होता है जिनके प्रति हो सकता है हम कड़वाहट हो सकता है कि हम उनके प्रति हमारे दिल में वो अच्छा वो नहीं हो, लेकिन उसको बदल कर क्या परमेश्वर का प्रेम हम उनके बीच तक बांट सकते हैं क्या? परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ छोटे से कार्य को भी करें। जो छोटा से छोटा कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उसको करें ताकि परमेश्वर उस कार्य को बड़ा बनाता। हम देखते हैं नामान केवल शारीरिक रूप से चंगाई नहीं पाया, उस परमेश्वर को भी जान पाया जो ये कार्य कर सकता है। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ जो है यूहन्ना 6:1-15। यूहन्ना 6:1-15 उसमें एक छोटे बालक के बारे में बताया और ये बहुत ही सुपरिचित एक अध्याय है। हम सब जानते हैं वहां पर जैसे हम जानते हैं कि 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। और पूरी कहानी को हम जब देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कैसे भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली थी। और क्योंकि वो देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है और वो चंगाई को देख के उसके पीछे हो लिए थे। और इतने लोगों की भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर दया आई और परमेश्वर ने दया आई और देखा कि ये इतने देर से सवेरे से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं। तो परमेश्वर ने उनके लिए खाने की बात की और अपने जो चेलों से कहा कि उनको खाना देना है। और जब ये पूरे अध्याय को पढ़ा जाए तो हमें देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जिसके हाथ में सिर्फ 3 रोटी और 2 मछली थी, उसके हाथ वो उसने अपना जो खाना है प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। तो हम उस चेले के हाथ में दिया, चेले ने जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया तो वो जो 3 रोटी और 2 मछली है 5,000 लोगों के लिए बढ़ता गया। परमेश्वर ने जब उसे आशीष करके दिया वो बढ़ता गया और ही बहुत ही बढ़ता गया। और आगे हम जब उसके आगे जो पदों है उसमें ये भी पढ़ते हैं कि ना केवल उन लोग ने भरपेट कहा बल्कि बहुत कुछ बचा भी जिसे वो उठा के ले गए। यहाँ पर हम एक छोटे से बालक का कार्य देखते हैं। उसके हाथ में क्या था? 3 रोटी और 2 मछली। और लेकिन जब प्रभु के हाथ में उसने दिया तो वो बढ़ता गया और बहुत सा उसका आश्चर्य, ये जो यूहन्ना 6 में जो आश्चर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्चर्य के विषय में देख मिरेकल जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने किया उसके बारे में हम ये उल्लेख देखते हैं। और वहां एक छोटे से बालक के हाथ में जो 3 रोटी और 2 मछली है उसको परमेश्वर ने कितना बढ़ाया। कई बार हमारे जीवन में भी यही है। हम बहुत से समय ये सोचते हैं कि मेरे पास जो है उससे मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो बहुत ही छोटा है। चाहे हमारे टैलेंट्स हो, चाहे हमारे घर में हमारी कोई सेवा हो, चाहे कुछ भी हो, तो कई बार हम बहुत पीछे हट जाते हैं कि इससे क्या होगा, इतना बड़ा अगर कोई कार्य होना है तो मेरे एक छोटे से चीज
या मेरे छोटे काम से क्या कर सकती हूँ, इससे तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसे बहुत बार हम सोचते हैं, स्पेशली हम बहनों के जीवन में तो हर बार आता है, क्योंकि हम बाकी जैसे लोगों के जैसे बड़े-बड़े प्रचार नहीं करते, हम बड़े-बड़े काम नहीं करते, बड़े-बड़े जगह नहीं जाते। तो हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत छोटा-सा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर जो हमारे हर छोटे काम को देखता है और उसको यूज़ भी करते हैं। हम ये इसमें इन इन एग्ज़ाम्पल्स में देखते हैं कि हमारे छोटे काम हमारी नज़र में छोटे हैं। हम मानसिक तौर पे सोचते हैं कि ये काम तो इतना ही है, ये काम वो है। छोटा-सा काम करना या जैसे घर में कोई आया उसकी पहुनाई करना या फिर कोई बीमार है उसको जाके देखना, उसके लिए खाना बना के ले जाना या किसी को रुपए की मदद। कई बार हम पैसे के मामले में भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि मेरे पास तो इतना ही है, उससे मैं क्या दूसरों की हेल्प करूँगी, उससे क्या होगा उसका? ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे मन में आती हैं, लेकिन हम प्रभु देखते हैं हम उनके लिए कितने ज़्यादा उपलब्ध हैं। क्या हम तैयार हैं कि प्रभु हमसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं, तो हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बढ़ाने वाला है, परमेश्वर जो है वो करने वाला है। हमें सिर्फ़ अपनी उपलब्धता दिखाने हैं। हमारा विश्वास जो है एक ऐसी ही परमेश्वर पर नहीं है, एक परम पर पिता परमेश्वर जो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, ऐसे बड़े परमेश्वर को हम देखते हैं, तो हम अपनी काबिलियत के अनुसार कार्य करने की कोशिश करें तो गिर जाएँ। क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें प्रभु को महिमा मिलने के लिए प्रभु उस कार्य को ज़रूर होने देंगे। हमें सिर्फ विश्वास करना है, हमें सिर्फ धैर्य रखना है, हमें पूरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, तो प्रभु हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। और जब हम विश्वास की बात करते हैं और देने की बात करते हैं, तो उसमें हम मरकुस 12 अध्याय उसका 42 से लेकर 44 तक देखेंगे। एक विधवा स्त्री के बारे में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। कैसे उस जब भी कभी भी हम देखते हैं वचन में किसी भी कभी प्रचार में सुनते हैं गिविंग या देने के बारे में परमेश्वर के लिए देने की बात जब भी कहा जाता है या समझाया जाता है तो वो उस कंगाल विधवा के बारे में जरूर बताया जाता है क्योंकि उसने क्या डाला था 2 दमड़ियां जो अगर हम वचन में देखें तो दमड़ी जो थी सबसे छोटा था अगर रुपए मतलब उस समय के उसमें देखा जाए तो देने वेल्थ के हिसाब से देखा 2 दमड़ी बहुत ही कम था लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को बुलाकर क्या कहा था हम अगर उसके 43 में देखे तो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है हम इसमें देखते हैं यीशु मसीह जो है एक गवाही दे रहे हैं क्या क्योंकि जितने लोगों ने डाला जो लोग वहां आकर अपनी आमदनी में से डाल रहे थे उसमें सबसे बढ़कर जो है यीशु मसीह ने गवाही दी इस कंगाल स्त्री ने दिया सिर्फ 2 दमड़ी थी अगर फिर ये मनुष्य के रीति से सबसे कम बहुत ही कम उसका कोई वैल्यू नहीं होगा उसका कोई कोई अर्थ भी नहीं होगा शायद वो 2 दमड़ी डालने से कोई क्या होगा ऐसे एक हमारा प्रश्न हो सकता है लेकिन जब वो परमेश्वर ने उसको देखा तो उस चीज को वैल्यू दिया क्यों दिया है वो क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उसके 44 वर्ड में पढ़ते हैं क्योंकि इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी तो ये हमेशा जब एक देने की बात या कुछ करने की बात आती है तो ये विधवा स्त्री का जो योगदान था उसको बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए मिला है वो उसने जो क्योंकि उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी हम देखते हैं कि वहां अपनी सारी जीविका को डालकर वो कंगाल स्त्री ने एक हमारे सामने एक उदाहरण को रखा है प्रभु हमारे देने को आदर करता है चाहे हमारे पास कुछ भी हो जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए देते हैं तो प्रभु उसको आदर देता है ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने गवाहियां भी सुनी है बहुत से लोगों की कि कई लोग उनके पास आके एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट है या बहुत बड़ा पैसे नहीं बल्कि हो सकता है अपने बच्चे कुचे में से थोड़ा जो मनी पैसा है वो उनके हाथों में दिया और वो उनके लिए एक आशीष का कारण बना है तो हम देखते हैं कि हमारा करना या हमारा जो छोटी सी चीज है वो परमेश्वर की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये करेंगे तो ये बहुत छोटा सा चीज कैसे करें प्रभु हमारी सहायता करे प्रभु हमारी मदद करे कि हम काम पे निर्भर ना हो बल्कि हम ये
अपने विश्वास उस परमेश्वर पर जिस पर विश्वास करते हैं उसकी ओर देखें। उसी तरह मैं एक और उदाहरण को लेना चाहती हूँ जो हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 8 to 22। और यहाँ पर हम दो भाइयों के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम शिप्रा और पुआ। और ये भी जो कहानी है हम बहुत बार कई बार ये दोनों विषय इन दोनों स्त्रियों के बारे में सुने थे। ये दोनों भाइयां थी और उनका काम क्या था कि जो इज़राइल की यहूदी स्त्री जो है जब बच्चे देने के समय उसमें मदद करती थी। और हम जानते हैं कि उस समय मिस्र में जब इजरायली लोग बढ़ रहे थे तो जो फरो था उसको एक डर सा उत्पन्न हो गया था कि ये लोग बढ़ते जाएंगे और आखिरी में ये हमारे ऊपर शायद हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि जितने बेटे होते हैं उनको मार डालो। और ये जो धाइयां थी उनको ये काम सौंपा गया था कि अगर कोई भी लड़के पैदा हो तो उनको मार दिया जाए। लेकिन हम जब निर्गमन 1 उसका 17 देखते हैं तो उसमें लिखा गया है परंतु धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। और क्योंकि धाइयां जो है परमेश्वर का भय मानती थी उन्होंने ये काम करने को नहीं सोचा। उन्होंने इस काम मतलब बच्चों को मारने की बात हटा दिया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। वो जानती थी कि उस समय मिस्र के राजा या मिस्र में जो रहता है उसकी बात मानने से ज्यादा हम परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। और उनकी साहस का जो उल्लेख है हम देखते हैं उसके 18 17 में लिखा है धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। और उसके 18 और 19 में देखते हैं कि उनके साहस के कारण क्या हुआ। जो परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुए और उनके घर को बसाए ये हम पढ़ते हैं। और आगे के समय में हम देखते हैं कि इस कारण जो मूसा नाम का जो मनुष्य है इस संसार में आया, हम ये इस बात को पाते हैं। और मूसा ही एक ऐसा मूसा एक प्रभु की ओर से चुना हुआ एक ऐसा था जो इजरायलियों को मिस्र को बंधुआई से छुड़ाने के लिए काम आया। तो हाँ, यहाँ पर शिप्रा और जो पुआ थी दो स्त्रियां, उनका कार्य था एक छोटा सा कार्य था उसका उस समय का। अगर उसका कार्य था सिर्फ ये जो बच्चे जब होते हैं उसे असिस्ट करना, लेकिन उन कार्यों में भी वो परमेश्वर के प्रति कितने ज्यादा वो परमेश्वर के लिए फेथफुल थे। और उसके कारण क्या हुआ हम देखते हैं मूसा का जन्म हुआ और कैसे मूसा बचा लिया गया। और आगे चलकर मूसा जो है परमेश्वर ने मूसा को कितना ज्यादा उसको उपयोग मिला है। तो आज हम इन सारी जो उदाहरण को देखें, छोटे उदाहरण को दें, चाहे वो नामान के यहाँ जो छोटी लड़की हो, चाहे वो छोटा सा लड़का हो जिसने अपनी 5 रोटी और 2 मछलियां दी, या वो विधवा स्त्री को देखे जो 2 दमड़ियां उसने जो डाला, या शिप्रा व पुआ के काम देखे जिसने परमेश्वर की बात को मानना ज्यादा बेहतर समझा वहां के राजा की बात को अनुसरण करेंगे। और इन सब जो कार्य करने के लिए हम जो इम्पोर्टेंट हम इन सबके लाइफ में देखें तो ये देख सकते हैं कि सारे जितने भी थे अपने आप को उपलब्ध कराया उन्होंने प्रभु के कार्य करने के लिए। उसने अपना उपलब्ध जो कार्य उनसे होता था उसको करने के लिए आगे बढ़े। और हर एक के जीवन में देखते हैं विश्वास, चाहे वो विधवा स्त्री हो, चाहे वो नामान के घर में छोटी लड़की हो, या शिप्रा और पुआ हो, हम सबके जीवन में देखते हैं उनका विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास था। वो जानते थे हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर ये कर सकता है। और इस विश्वास और साहस सबके जीवन में था। अगर राजा के जो बात है उसको ना मानकर कुछ करना, या फिर दूसरे देश में रहकर अपने देश की बात बताना, ये सब चीजों के लिए साहस की जरूरत होती थी। और इन तीनों हम सारे कैरेक्टर्स में देखते हैं ये साहस था उनके जीवन में। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने परमेश्वर के कार्य के लिए उपलब्ध हों। कोई भी कार्य परमेश्वर हमें सौंपता है उसको करने के लिए हम अपनी उपलब्धता को दिखाएं, हम तैयार रहें, चाहे हमारे पास थोड़ा हो। थोड़ा को परमेश्वर के हाथों में जब हम देते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाता है, परमेश्वर उसको उपयोग करता। हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर उसको कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि मनुष्य की रीति में हमारा जो हमारी जो सोचना है, हमारा जो समझना है वो बहुत ही छोटा वो है, लेकिन दूर या बहुत आगे की हम सोच नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा काम है
विश्वास करना और आज्ञा मानना। प्रभु ने जो हमें कार्य सौंपा है उसको करने के लिए हम अपने आप को हमेशा उपलब्ध रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें और आज्ञा माने। मैं आखिरी में एक और वर्स पढ़ना चाहती हूँ, इफिसियों 2:10। मेरे साथ निकालिए, इफिसियों 2:10। कोई भी बहन पढ़ सकती है, इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। तो इन वचन को एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो ये जो कार्य, भले कार्य यहाँ जो दिया है वो एक प्रभु के लिए सेवा के लिए बताता है। तो हमारा उद्देश्य इस संसार में रहने का, इस संसार में प्रभु ने हमें एक उद्देश्य के साथ रखा है। हमारा जो जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि हम गर्भ से ही चुन लिए गए। गर्भ में जब हम गर्भ में थे तो परमेश्वर ने हमें गर्भ से ही चुना हुआ है। तो हम उसके बनाए हुए लोग हैं और हम भले काम के लिए, हमारा उद्देश्य, प्रभु हमारे जीवन से यही उद्देश्य है कि हम भले काम करें। और इसके लिए जैसा कि हमने पहले देखा कि भले काम करने के लिए हमें विश्वास जरूरी है, साहस जरूरी है और अपनी उपलब्धता कि मैं तैयार हूँ प्रभु, आप मुझे जो कार्य देते हैं वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये अगर हम चीजों को अपने जीवन में रखें तो प्रभु हमें आशीष जरूर देंगे। और जब हर छोटी चीज को परमेश्वर के हाथ में हम रखते हैं, उसे परमेश्वर यूज करते हैं। होने देखिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो और हम जो भी कार्य करते हैं अपने कार्य को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु उसको बढ़ाए। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। कैसे छोटे कार्यों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। इस विषय के आधार पर कई बातों को समझाने के लिए प्रभु ने सिस्टर को उपयोग किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमने पहले विचार किया नामान के जीवन में जो परिवर्तन आया वो एक छोटी सी लड़की के द्वारा हुआ। प्रिय बहनों, जहाँ कहीं हम रहते हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें कार्य करना है। हम यूहन्ना समाचार से एक छोटा सा बालक के बारे में विचार किया। जब 5 रोटी या 2 मछली प्रभु के हाथ में दिया तब प्रभु ने उसको बढ़ाया। ये बहना, जो कुछ हमारे हाथ में है वो प्रभु को देना है। मरकुस समाचार से एक विधवा के बारे में हमने विचार किया। विधवा का दान हमारे नजर में बहुत ही कम है, लेकिन जब वो प्रभु को दिया तब प्रभु इससे प्रसन्न हो गया। दाइयों के कार्य के बारे में हमने विचार किया। वो उसका कार्य एक छोटा सा था, लेकिन वे लोग परमेश्वर का भय माना, इसलिए परमेश्वर ने उनके कार्य पर प्रसन्न हो गया। प्रभु को कार्य करने के लिए हमें उपलब्ध होना चाहिए। इफिसियों की पत्री से हमने आखिरी में पढ़कर विचार किया। प्रिय बहनों, हमें भले कामों के लिए प्रभु ने सृजे गए हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हमें पहले से तैयार किया है। जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, हमें विश्वास योग्यता से करना है। जब कभी हमें अवसर मिलता है तब प्रभु के बारे में दूसरों को बताना है। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी जो वचन हमने सुना है उसके आधार पर हमें आगे भी कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर मनीषा हम अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय ज्ञानी, स्वर्गीय राजा, प्यारे प्रभु जी,
आज के वचन के लिए प्यारे प्रभु जी हमें सुनने और समझने के लिए भी आपने सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, अनुग्रहकारी दयालु प्यारे प्रभु जी, जो प्यारे प्रभु जी एक विधवा के बारे में प्यारे प्रभु जी जितना था प्यारे प्रभु जी उन्होंने सब कुछ डाल दिया प्यारे प्रभु जी। ये प्यारे प्रभु जी उसके जीवन में कितना आपने कार्य किया प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। एक छोटी सी बेटी के बारे में प्यारे प्रभु जी, एक छोटे से बालक के बारे में प्यारे प्रभु जी आपने कितने अद्भुत काम किए प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी जितना भी धन था प्यारे प्रभु जी उसके प्यारे प्रभु जी उसके बारे में प्यारे प्रभु जी उसके पास कुछ भी नहीं था, 2 दमड़ियां थी प्यारे प्रभु जी, विधवा थी प्यारे प्रभु जी, मगर वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखी प्यारे प्रभु जी, जो कुछ था प्यारे प्रभु जी वो सब कुछ डाल दिया प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी प्यारे प्रभु जी एक बेटे के बारे में प्यारे प्रभु जी आपने एक पिता बताया प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। 2 मछली 2 रोटियों से प्यारे प्रभु जी कितने लोगों ने खाया प्यारे प्रभु जी, कितने लोगों ने प्यारे प्रभु जी, और आप हम सोचते हैं प्यारे प्रभु जी कि कैसा अगर हमारे परिवार में कोई भी आ जाए पिताजी, तो हम सोचते हैं कितना इतना होगा कि नहीं, मगर पिताजी आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जो सिस्टर आपके प्यारे प्रभु जी जो आज वचन बोया प्यारे प्रभु जी हमारे हृदय में बोइए प्यारे प्रभु जी, हम छोटा ना समझें प्यारे प्रभु जी। हे प्यारे प्रभु जी आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं बहन के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी आशीष अनुग्रह देना प्यारे प्रभु जी, उनकी सेवा के लिए प्यारे प्रभु जी बहुत से प्यारे प्रभु जी फल लाने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु जी और आशीषों में भरना मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। हम हमारे जीवन में भी आप काम करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, एक अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें ने जुड़े प्यारे प्रभु जी सभी को आशीषों और अनुग्रह देना मेरे प्यारे प्रभु जी कि बहुत से और भी आगे बढ़ने के लिए प्यारे प्रभु जी हम चुपचाप ना बैठे पिताजी, एक हर लोगों को जीवन में कार्य कर सकें प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। अंडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके प्यारे प्रभु जी नाती पोतों बच्चों को सभी को आशीष अनुग्रह देना मेरे प्यारे प्रभु जी, उनकी सेवा को प्यारे प्रभु जी और भी आशीषों और भी आगे बढ़ाना मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आप कितने महान हैं और कितने दयालु हैं, कितने अति पवित्र परमेश्वर हैं पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। और भी जो आगे कार्य होना है प्यारे प्रभु जी, जो आगे वचन और भी सिस्टर जो भी बताएंगी प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी आशीष अनुग्रह देना प्यारे प्रभु जी कि हमें सुनना और समझने के लिए भी सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी स्तुति करने के लिए भी धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो बता सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई सिस्टर आरती कुंदन बिहार से है, उस सिस्टर के द्वारा की जाएगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, सिस्टर आरती कुंदन। और प्रार्थना के लिए कोई विषय तो बताना है। सिस्टर मनीषा के लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर की आंख सही रीति से देख नहीं पा रही है, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। आंख में बहुत तकलीफ है, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, सिस्टर मनीषा के लिए। सिस्टर एक प्रार्थना के विषय कि चंद्रन नाम हिंदू है, हमारा फ्रेंड है, अमृता में बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर में निमोनिया होकर, उसके लिए दुआ कर देना। चंद्रन नाम है। चंद्रन के लिए, चंद्रन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की सभी बहनों को पिछले हफ्ते मैंने जो प्रार्थना विषय बताया था, इधर प्रार्थना भवन के उद्घाटन के बारे में, प्रभु की दया से हमारे सोच से परे सब कार्य अच्छी रीति से हो गया।
हमारी कोई मेहनत योग्यता और गुण के कारण नहीं है, सब परमेश्वर की दया और कृपा के कारण एक अच्छा प्रार्थना भवन प्रभु के समय पर प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दूर से आए हुए सब लोग सुरक्षित अपने अपने जगह में वापस पहुंच गया। और इधर की सेवकाई के लिए आगे भी प्रार्थना जारी रखे, हम प्रभु की इच्छा से विश्वास योग्यता से सेवा कर सके। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए। जय मसीह की आंटी, मेरा थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल ऐसे 2-3 सप्ताह हो गया, चक्कर से रहा, तो डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि बीपी लो है ऐसे बोल के बोला। तो जी प्रार्थना कर दीजिए इसके लिए भी, ठीक होने के लिए। जॉर्ज सेना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, बस आड़े के लिए प्रार्थना करिएगा सिस्टर। एक छोटी बेटी है, वो सिर्फ वही बस आती है, और उसकी बहन, तो उसकी बीते दिनों में काफी तबीयत खराब थी, बुखार है, वो भर्ती थी, तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा। और एक गुड्डी बहन है, उनके हस्बैंड, उनको लूज मोशन हो गया था और बहुत ज्यादा उनकी भी ऐसे हालत खराब थी, फिर भी वो चर्च आए थे, बाहर बैठे थे, प्रभु का वचन को सुना, और फिर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद में डॉक्टर आया तो उसने सही किया है, उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। और एक बहन और है, उनके पति के लिए भी प्रार्थना करिए, वो भी उनको भी लूज मोशन हो रहे थे, तो उन भाइयों के लिए और बहन के लिए जरूर प्रार्थना करिए। छोटी बच्ची है, 5-6 साल की बेटी है, वो हर संडे आती है चर्च में, तो उसके लिए और उसके द्वारा उनके माँ बाप भी प्रभु में आ सके, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। ठीक है सिस्टर। सबको जय मसीह की। मेरे जय मसीह। पति के कजन है प्रदीप जमरा करके, तो उनको भी वो बहुत अभी सीरियस है, इंदौर में फ्रांसिस हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको लीवर में भी प्रॉब्लम है और किडनी फेलियर है और डेंगू है, जॉइंडिस वगैरह सब कुछ, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन 15 दिनों से बीमार थे, लेकिन इलाज ऐसे ही गांव में करवाते रहे, फिर अचानक से ज्यादा सीरियस हो गए, तो उनको हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। डॉक्टरों ने बोला है कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो अभी सोचा है उसके लिए भी बहुत खर्चा है, इतना पता नहीं कैसे होगा। और उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको छूकर चंगाई प्रदान करे। डॉक्टरों ने बोला है कि आज का दिन और देख लेते हैं, वरना फिर वापस घर लाना पड़ेगा। और उनको वेंटिलेटर पे रखा है। और हमारे कलिशा में एक गणेश भाई की बेटी है 1 साल की, उसके भी हार्ट में 2 वाल्व अभी ब्लॉक है, तो उसको भी उधर रायपुर लेके गए हैं, तो उसका भी अभी सीटी स्कैन किया है। डॉक्टर से अभी डिस्कस नहीं हुआ, अभी प्रभु का क्या इच्छा है, डॉक्टर अभी बताएंगे कि उसका ऑपरेशन करना है कि नहीं। तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। उस बच्ची का नाम स्नेहा है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। इन दोनों के लिए प्रार्थना करें। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। ओके सिस्टर। इन सभी विषयों के लिए सिस्टर लीजी तोपिल प्रार्थना करके अभी बाइबल क्विज में जाएंगे। जय मसीह की आंटी। बोलिए। मरना के कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। यहाँ पर अभी विरोध ज्यादा हो रहा है और कलीसिया भी नहीं लग पा रहा है, तो अभी ऑनलाइन हो गया है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ओके सिस्टर। और रहने कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मसीह विरोधियों का काम बहुत चल रहा है वहाँ, उस विषय के लिए हम खासकर प्रार्थना करेंगे। सुनाई दे रहा है सिस्टर? जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सरस्वतीवान पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अभी तक आप संभाला और आपका वचन सुनने के लिए और समझने के लिए, प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए। आपने मदद किया हमारे जीवन में। अगर हम छोटे से भी काम करते हो प्रभु के लिए, प्रभु उसका ध्यान आप करता है। प्रभु जी, आपके लिए
करते हैं तो उसका प्रतिफल भी प्रभु आप हमें देंगे। ऐसा परमेश्वर है हमारा जो हमारी ओर दृष्टि करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। विशेष तौर पर प्रार्थना का रिक्वेस्ट जो बहनों ने दिया, विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं मनीषा के लिए, उनके जो आंखों में परेशानी है प्रभु जो दिखाई नहीं देती है उसको आप छू के चंगाई दीजिएगा। प्रभु हम जानते हैं आप जब संसार में थे तो प्रभु जी ऐसे व्यक्तियों को जो अंधे थे उनको आपने उनकी आंखों को खोला प्रभु जी, उनको रोशनी दिया है। वो परमेश्वर आज भी है आपके छूने से। प्रभु जी विश्वास के तौर पर आपसे प्रार्थना करने से प्रभु आप सुनेंगे और उत्तर देंगे। विशेष तौर पर रमेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी छू के चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। इस सेवा को आगे बढ़ने में प्रभु आप मदद करिएगा प्रभु जी। चंद्रा सिस्टर के लिए भी प्रार्थना कर बहन चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो सिस्टर ने बताया अभी जो बहुत ही सीरियस है प्रभु जी, और जो भी परेशानी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। मीरा ने जो बताई उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बसाड़ी में जो बुखार से पीड़ित है और जो भी तकलीफ है पेट की तकलीफ से बीमार है गुड्डी सिस्टर और उनके परिवार, और दूसरे एक व्यक्ति भी है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप परमेश्वर इन बहनों को, भाइयों को, बहनों को भी छू के चंगाई दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर जसीमोल के लिए जो बुरहानपुर में जो भवन बनाए गए हैं उसके द्वारा अनेक लोग प्रभु जी उस भवन में आ सके और आपको उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करके आराधना में शामिल हो सके प्रभु जी। ये सौभाग्यता आप देना प्रभु जी, हर एक दुष्टों के हाथों से और ऐसे लोगों के हाथ से बचा के रखना और आपकी महिमा के लिए उधर आप बहुतायत से उस परिवार को इस्तेमाल करिएगा। और हमारे ज्योत्सना सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बुखार से पीड़ित है, उनको भी आप चुके चंगाई दीजिए। विशेष तौर पर हम साहिबा सिस्टर ने जो बताया प्रदीप के लिए प्रार्थना करते हैं, लिवर किडनी के वजह से प्रॉब्लम के वजह से जॉन्डिस भी है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। शरीर को बनाने वाला परमेश्वर अंदरूनी अंगों की जो भी परेशानी है आपको पता है प्रभु, हम विशेष तौर पर उस भाई को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उन्हें इस वक्त छू के चंगाई देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मुरैना में विरोध मसीही विरोधी लोग जो भी परेशान कर रहे हैं प्रभु जी, उनके आंखों में प्रभु जी आप ऐसा प्रभु ऐसा उनको आत्मिक उनकी आंखें खुलने के लिए प्रभु आप सहायता करना, ताकि जीवित परमेश्वर से वे लोग लड़ रहे करके इस बात को समझने के लिए प्रभु उन विरोधियों को आप समझाना प्रभु जी। और अब हम प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही है प्रभु, विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे जगह है प्रभु जी जहाँ पर भी पास्टर्स को जेल में डाल दिए गए हैं, परेशानियां बढ़ रही है प्रभु जी। हम आपने ये कहा कि ये सब होंगे, अंतिम समय है, आप द्वार पर है प्रभु जी, आपका आना बहुत निकट है प्रभु जी, हम जानते हैं, इसलिए हम जागृत हो जाए और प्रभु आपकी बात जोते हुए आगे बढ़ने में सहायता करना। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल किसका समय है? ओके। लूका 4, हाँ लूका समाचार अध्याय 4 में आपको स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, यीशु ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। ये वचन पुराने नियम में कहाँ बताया है? व्यवस्था विवरण 8:3 में। व्यवस्था विवरण करेक्ट आंसर है, व्यवस्था विवरण 8:3। नेक्स्ट, यीशु का पालन पोषण कहाँ हुआ था? नाजरत नासरत में। करेक्ट आंसर है।
जब यीशु को यशायाह की पुस्तक दी गई थी तब उसने आराधनालय में बाइबल का कौन सा पद कहाँ से पढ़ा? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से। यशायाह की पुस्तक की थी, तो कहाँ से, मतलब अध्याय आपको बताना है कौन सा पद है? 61 चैप्टर 61 का 61 परमेश्वर का आत्मा 61 का 1 है ना, दिया मैंने यहाँ पे। ओके 61 क्या था वो? प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए कंगालों को सुसमाचार प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामान कोढ़ी कहाँ का रहने वाला था? सीरिया। ओके, करेक्ट आंसर है सीरिया का, देश का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर में यीशु ने आराधनालय के एक मनुष्य में से दुष्टात्मा निकाली? गलील के कफरनहूम। गलील के कफरनहूम। यीशु आराधना हाँ, ये आराधनालय के एक मनुष्य में से दुष्टात्मा निकाली, वहां आया था ना। हाँ, गलील के कफरनहूम नगर में था। लूका के अनुसार दुष्टात्माओं ने यीशु को किस रूप में स्वीकार किया? परमेश्वर का पुत्र। सही है क्या वो? पवित्र जन। पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन। हाँ, सभी ने जो लिखा अलग अलग इसमें लिखा, किसी ने परमेश्वर का पुत्र बताया, किसी ने लूका के अनुसार परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का। करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अभी लास्ट में खंडस्थ पद 4 का 8। लूका 4 का 8। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। लूका 4 का 8। लूका 4 का 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका 4 अध्याय का 8वां पद। लूका 4 का 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका 4 का 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका 4 का 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका 4 का 8। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लूका 4 का 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ओके सिस्टर, सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी आंसर दिया, वचन को बताए हैं। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सभी प्रिय बहनों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ओमनी आंटी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। मीटिंग समाप्त करने के बाद जो हमारी प्रिय बहन लोग प्रार्थना के लिए कई विषयों बताया है, जिसके पास समय है थोड़ा सा समय बैठ जाए तो थोड़ा सा समय और हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे। ओके, ओमनी आंटी प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने पिछले दिन रात को आप अच्छी मीठी नींद दिया। आज सुबह का वक्त
तमाम बहन लोगों के साथ माध्यम के वजह से परमेश्वर का आराधना स्तुति और थोड़ी से समय आपका चरणों पर बैठने के लिए आपने हम लोगों को कृपा दिया, अनुग्रह दिया। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर प्रभु अभी तक आपने चलाया, हर एक बहन को आपने मदद किया जो मिनिस्ट्री में प्रभु भागीदार हो गया। प्रभु खास तौर से वचन से आपने सुनाया। प्रभु हम कहाँ पर भी है, हम परमेश्वर का संगति में छोटे छोटे बातों में कितना विश्वस्त होने के लिए प्रभु आपने कहा। हमान का घर के नौकरानी होने के बावजूद भी प्रभु अपने परमेश्वर के बारे में अपने स्वामी को बताया। एक ही परमेश्वर के बारे में बोलने में छोटी लड़की को आपने सहायता किया प्रभु। ऐसे प्रभु विधवा के बारे में भी हम लोग सुना, उनके पास छोटे से धन दे वो परमेश्वर के लिए दिया। प्रभु हम लोग भी कहाँ पर भी रहते हैं, आप हम लोगों को सहायता करें प्रभु। आपके बारे में दूसरों को बोलना हमारा धन से, जो हमारे टैलेंट से प्रभु कितना हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, वो शुद्धिकर्म में नहीं लो प्रभु। परमेश्वर को डर मार के प्रभु वो इसराइल को भलाई की, इसलिए परमेश्वर उसमें खुश था। इसलिए हमारे प्रसन्न से हमारा हर एक बात में काम रहता है परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए प्रभु हम लोग को सहायता करे। सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं प्रभु, वचन का अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा आप हम लोगों को सहायता किया। इसमें शामिल हुआ सारे बहन को, उनका परिवार को, उनका लोकल असेंबली को आपका हाथ में सौंपते हैं। तमाम मरीजों के बारे में हम लोग सुना प्रभु, आपने सब बात ध्यान से सुना। जो खास तौर से प्रिय चंद्रन और एक भाई प्रदीप को बताया प्रभु, दोनों को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपका इच्छा पूरा होने दो। आपके लिए कोई भी बात असाध्य नहीं है। हम सोचते हैं ये बात कठिन है, लेकिन विदा हम पढ़ते हैं आप अब्राहम से सारा से कहते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है प्रभु। आपका इच्छा है तो दोनों भाई लोग पूरी रीति से चंगाई होकर आपका नाम का महिमा करने के लिए सहायता कर प्रभु। ये खासतौर से प्रिय मेसी बहन को, प्रेयर ग्रुप के सारे बहनों को प्रभु आपने सहायता कर। सिस्टर को आप आशीष दे, उनके परिवार को, उनके सेवकाई को आशीष करो प्रभु। अभी प्रभु आपने हम लोगों को बनाया भले काम के लिए, कहाँ पर भी हम रहते हैं परमेश्वर का नाम के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करने के लिए सहायता कर। सारे आदर महिमा आपको ही देते, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुना और कबूल करो पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। सबको बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू फॉर द प्रेयर। ओके, हमको दूसरे कहीं जाना है सिस्टर, निकल रहे। बाय। ओके ओके, बाय बाय। सबको जय मसीह की, जय मसीह।